This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. With the historic agreement, फ़लस्तीनियों की 2 साला मुज़ाहमत के नतीजे में ग़ज़ा अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास, अमरीका समेत 40 ममालिक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र, तुर्किया, कतर के सरबराहान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतर, तुर्किया और मिस्र की क़यादत को ख़िराज तहसीन। मिस्री हम मनसब को शानदार इंसान और अजीम जर्नल करार दे दिया। कहा कि आज एक तारीख़ी दिन है। अमन मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। मुआहिदे की दस्तावेज़ उसूली और ज़वाबित की वजाहत करेगी। अमन मुआहिदे को कामयाब बनाने में तमाम ममालिक से इज़हार तशक्कुर। ग़ज़ा अमन सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया और खुशगवार माहौल में काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। अमन का हकीकी अलमबरदार भी कहा। बोले कि अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए सदर ट्रंप को नामजद किया। आज सख्त मेहनत के बाद ग़ज़ा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। उनकी ये खिदमत काबिल सताइश है। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. शर्मुल शेख में अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब के बाद अमरीकी सदर को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शदीद कमी महसूस हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू में आर्मी चीफ का जिक्र किया। बोले कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद हैं। फील्ड मार्शल की ने ख्वाहिशात का भी इजहार कर दिया। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. ग़ज़ा अमन सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान एक साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। ये कहते हुए सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ रुख करके अपनी बात की तायद भी चाही, जिसका जवाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्कुराहट के साथ दिया। Messages are back. It feels so good to say it. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. And बंदूकें खामोश, शम का सूरज तुलू हो गया। इजरायली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। मुश्किल वक्त में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा। इजराइल को हथियारों के बलबूते पर फतह मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब। ट्रंप का मुतासिबाना रवैया, हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफ़ें। इजराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। कहा कि इजराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। शदीद मुश्किलात के बावजूद अपने कैदियों को रिहा कराया, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इजराइल के लिए अब कोई ख़तरा नहीं है। להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, 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 להוציא גם את חבר הכנסת כסיף.
सदर ट्रंप की सरबराही इजरायली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सुबह इजरायली रुकन पार्लियामेंट का फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज, शोर शराबा। रुकन पार्लियामेंट की सदर ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश, इजरायली सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर ले गया। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद, कैदियों का तबादला। हमास ने 20 इजरायली गैरकमालियों को रिहा कर दिया। इजराइल की जानिब से भी 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। तमाम अफराद गजा और मगरबी किनारे पहुँच गए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नसर अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जाएगी। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमास 28 गैरकमालियों की लाशें भी इजराइल के हवाले करेगी। शर्म शेख में गज़ाम सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें हुई। खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में फ़लस्तीनी सदर और बहरीन के फरमा रवा से मुलाकातें। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों का हमेशा साथ देने और सियासी और सिफारती महाज पर मदद पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा के बहादुर अवाम को हिम्मत व बहादुरी से सोवतें बर्दाश्त करने पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह, उर्दन के फरमा रवा, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, अज़रबैजान के सदर से भी मिले। इंडोनेशिया के सदर और जर्मनी के चांसलर एंटोनियो गुतेरेस, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की शर्म शेख में गजा जंगबंदी माहिदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत की खबरों पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मिस्र में लैंड करने से इनकार। सदर एर्दोगान का तैयारा बुहरा अहमर के ऊपर फ़ज़ा में चक्कर लगाता रहा। तैयारे की लैंडिंग सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हुई जब इजलास में नेतन्याहू की शिरकत मनसूख कर दी गई। चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों में शहीद 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, गवर्नर केपी और अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल क़यादत का शहदा को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहदा ने अफगान हुकूमत की विला इश्तियाल और बुज़दिलाना जहरियत के खिलाफ लड़ते हुए जान दी। कौम शहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज़ रहेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। किसी भी जहरियत और साजिश को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के सरजमीन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत के तर्जुमान के हालिया बयानात का सख्त नोटिस ले लिया। दफ्तर खारजा का अफगान तर्जुमान को अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान हमारे दाखिली उमूर पर तबसरे से गुरेज करे। दीगर ममालिक के मामलात में अदम मुदाखलत बैनुल-अक़वामी उसूल है। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तालिबान हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा छोड़कर जामे नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो दे। मैं मरकजी हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। मिलिट्री ऑपरेशंस कभी भी एक मसले का हल नहीं है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP मुंतखब। 92 में से 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया। अपोजिशन का बॉयकॉट, इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का आज अदालत जाने का ऐलान। कहा कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, काबीना तहलील नहीं। एक हुकूमत के होते दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। इंतखाब आइन के मुताबिक करार। स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रूलिंग दी, वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाए तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। गवर्नर सिर्फ मशवरे दे सकता है।
जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा कि किस तरह दहशतगर्दी खत्म की जाए। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हल्फबरदारी PTI पेशावर हाईकोर्ट पहुँच गई। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए वज़ीर आला से हल्फ लेना ज़रूरी है, ताख़ीर नहीं की जा सकती। हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे रहे हैं कि हल्फ लिया जाए। इस्लामाबाद में हुकूमती वफ़द के अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। कानूनी और आइनी पहलुओं से सूरत हाल का जायजा लिया। KP असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी अमल करार, रहनुमाओं का अदालत से रुजू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में हुकूमती वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, कानूनी और आइनी पहलुओं से सूरत हाल का जायजा। KP असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी अमल करार, रहनुमाओं का अदालत से रुजू करने का ऐलान। सैफ अरीकी स्पीकर्स इजलास पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया का सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। साइंस, टेक्नोलॉजी, माहौलियात और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा OIC CEO D8 के प्लेटफॉर्म्स पर ताउन जारी रखने का फैसला। इजलास का मुश्तरका एलामिया भी जारी। COP29 के नताइज आलमी माहौलियाती इक़दाम के लिए संगे मील करार। तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की कमी पर तशवीश का इजहार। तीनों ममालिक का माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम का अज़म। इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और दाएँ बाजू की इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पर अमल का मुतालबा। जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल, जनूबी एशिया में अमन की ज़मानत करार। मुरीद में पुलिस का मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के खिलाफ ऑपरेशन। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। एक HHO शहीद। पुलिस और रेंजर्स के 48 एहलकार जख्मी हुए। 17 एहलकार गोली लगने से जख्मी हुए। मुजाहिरीन की अंधाधुंध फायरिंग से 3 एहलकार और कारकुनान और एक राहगीर जाँ बहक हो गया। 8 शहरी जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। कराची के बाज़ इलाकों में मजहबी जमात का एहतजाज। सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस की सोशल मीडिया पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने और दुकानें बंद करने से मुतालिक खबरों की तस्दीक। हमास और इजराइल जंगबंदी के बाद गजा शहर में मलबा हटाने का काम जारी। इमदादी सामान से लदे दर्जनों ट्रक रफा और करीम अबू सालिम के रास्ते गजा में दाखिल हो गए। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की अपने सामान के साथ गजा वापसी। शहर में हर जानिब तबाही के मनाजिर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा से इजरायली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा कि इजरायली यरगमालियाँ आज़ादी हासिल कर चुके। गजा में हलाक यरगमालियों की लाशें भी वापस की जाएँ।
अमरीकी सदर की ईरान को दोस्ती की दावत, बोले कि ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। गजा से ईरान तक इन नफरतों ने मुसीबत, दुख और नाकामी के सिवा कुछ नहीं दिया। अमरीका ने 14 बम गिरा कर ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। दावा किया कि ईरान 2 माह में एटमी हथियार हासिल करने वाला था। मुआशियात का नोबेल इनाम 3 माहिरीन इक्तिसादियात के नाम। नोबेल इनाम अमरीकी, फ्रांसीसी, कैनेडियन माहिरीन इक्तिसादियात को मुश्तरका तौर पर दिया गया। इनाम पाने वालों में जोएल मोकेर, फिलिप अगियो, पीटर हाउट शामिल हैं। नोबेल इनाम पायदार तरक्की के नजरियात पर तहकीक के एतराफ़ में दिया गया है। Now that is some drive. He's a powerful driver. Flashed away. It was short, so the shot was on, the cut shot. He made sure that. I thought he hit it twice, but he's got it down to fine leg and he's gone to the fence. Cuts it away, finds the gap, pace on the ball. और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के 378 रन के जवाब में 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स का स्कोर पूरा करने के लिए मजीद 162 रन दरकार। नुमान अली के 4 शिकार, सलमान अली आगा और साजिद खान ने एक एक विकेट हासिल किए।